जी अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी गुलबर्ग ग्रीन्स की सुनाने लगा हूँ आपको, एक फ़्रॉड की स्टोरी। फ्रॉड तो काफ़ी टाइम से हो रहे हैं। आपको याद होगा 2007 के अंदर डबल शाह के नाम से एक शख्स आया था जिसका असल नाम था सिप्तैन शाह। उसने कुछ 14,500 लोगों से फ्रॉड किया था। तो उसके कोई लगभग 8 साल के बाद एक नया स्कैंडल आ गया जिसको मुदारबा स्कैंडल भी कहते हैं। उसमें कोई अराउंड 80 अरब रुपए का टोटल ये स्कैंडल था और 46,000 लोगों को चूना लगा था इसके अंदर। खैर, हर थोड़े अरसे के बाद कोई ना कोई स्कैंडल आता है और तरीक़ेकार वही होता है और सिर्फ उसके किरदार बदलते रहते हैं। मेरा ताल्लुक गुलबर्ग ग्रीन से है, मैं वहाँ पे रियल एस्टेट का काम करता हूँ। एक छोटे से स्कैंडल का आपसे जिक्र करने लगा हूँ, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड डबल शाह के हवाले से और मुदारबा स्कैंडल के हवाले से दे दूँ। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि पिछले दिनों मार्केट बहुत स्लो थी। इतनी स्लो थी कि हर बंदा बेचारा परेशान था कि जी प्लॉट नहीं बिक रहे। तो एक साहब आए जो क्या करता है जी, मिसाल के तौर पे मेरा 1 करोड़ रुपए का प्लॉट है, तो उसने मुझे ऑफ़र करनी जी मैं आपको 1 करोड़ 30 लाख रुपए दूंगा आपके प्लॉट के लिए, और आपने मुझसे बाकी की पेमेंट 2 महीने के बाद लेनी है और मुझे अपना ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर आपने मुझे दे देना है। तो बस इसी तरह से तरीक़ेकार चलता रहा कि उसने लोगों के पास जाना और जिन लोगों के प्लॉट 50 लाख रुपए के होते थे वो प्लॉट उसने 70 लाख रुपए 80 लाख रुपए के ख़रीद लेने, 20-30 लाख रुपया बयाना दे देना और 2 महीने का टाइम ले लेना उनसे और उनसे ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर ले लेना। अब अगली वारदात जब शुरू हुई वो कुछ इस तरह से थी। अगली वारदात इसकी ये होनी कि वही वाला प्लॉट उसने मार्केट के अंदर 1 डे कैश पे, 1 डे कैश ही एक रियल इस्टेट की टर्म है जिसको कहते हैं कि खड़े खड़े आपने किसी को पेमेंट दे दी, कैश पेमेंट कर दी और आप उससे वो वाले से ख़रीद के लाए। इसको 1 डे कैश पेमेंट कहा जाता है आमतौर पर। और 1 डे कैश पे उसने वही वाला प्लॉट जिसकी कीमत एक्चुअल मार्केट वैल्यू जिसकी 50 लाख रुपए थी उसने 70 लाख रुपए में ख़रीदा और मार्केट के अंदर दोबारा 1 डे कैश पे उसने वही वाला प्लॉट 30 लाख रुपए में बेच दिया। अब उसको ख़रीदने वाले बहुत सारे लोग थे। अब ख़रीदने का तरीक़ेकार लोगों का ये होता है उस वक्त कि लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, उन साहब के पास 50 लाख रुपए वाले प्लॉट के 30 लाख रुपए उनके हाथ में देते, उनसे ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर लेते और 2 महीने का टाइम लेते और वापस घर आ जाते। बेचने वाला खुश कि उसका जी 50 लाख रुपए वाला प्लॉट जो है 70 लाख का बिक गया। तीसरी पार्टी जो ये प्लॉट खरीदती थी वो भी रेंडमली मार्केट के आम लोग होते थे। वो लोग क्या करते कि जी उस बंदे से ये प्लॉट 1 डे कैश पे खरीद लेते क्योंकि उसने मार्केट से कम 3 से 40% प्राइस कम करके देना। प्लॉट की कीमत है 50 लाख रुपया, खरीदा गया 70 लाख रुपए और दोबारा बेचा गया 30 लाख रुपए का। अब जो मार्केट डेफिसिट आ गया, इस मार्केट डेफिसिट को कवर करने के लिए उस बंदे ने 2 महीने का टाइम लिया हुआ था जी। 2 महीने में मैं ये जो मैं 1 डे कैश पे जो पेमेंट में ले रहा हूँ ये गेम पेमेंट में इनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में लगा के तो रिकवर कर दूंगा। हुआ वही जो आमतौर पे होता है बिजनेस टर्म्स के अंदर। बिजनेस का जो तरीक़ेकार होता है उस तरीक़ेकार से अगर हट के कोई आउट ऑफ द वे कोई काम किया जाता है तो वो हमेशा से फ्रॉड ही होता है, उसको फ्रॉड ही कहा जाता है। क्योंकि आपको हिस्ट्री में कुछ नहीं मिलता सिवाय डबल शाह के और मुदारबा स्कैंडल्स के कि जो आपको इतना बड़ा रिटर्न दें, या आपने अगर 50 लाख रुपए की चीज़ 70 लाख रुपए की खरीदी है उसको वापस 30 लाख रुपए में आपने बेच दिया है, तो इसका मतलब है कि 40 लाख रुपए का डेफिसिट आपको पड़ रहा है और 2 महीने के अंदर 30 लाख रुपए के साथ 40 लाख रुपया आप नहीं कमा। ये एक सच है। तो दोस्तों यही ऑफ़र मुझे भी हुई थी, लेकिन शुक्र है कि इस ऑफ़र से मैं बच निकला। उसकी वजह यही थी कि मुझे सारा प्रोसेस कुछ समझ नहीं था आया। मैंने आज तक हिस्ट्री के अंदर इतना बड़ा रिटर्न या 20-30 लाख रुपए से 50 लाख रुपए 2 महीने के अंदर किसी को बनाते हुए आज तक नहीं था देखा। तो इसलिए कुछ प्रोसेस समझ नहीं था, इसलिए मैंने इनकार कर दिया और अल्लाह का शुक्र है मैं बच गया। अभी तक का जो हुजम इस फ्रॉड का जो सामने देखने में आया है वो कोई 8 से 10 अरब रुपए कहने को हैं। ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, थोड़े कम हो सकते हैं, हो सकता है ये ज़्यादा हो जाए, हो सकता है इससे डबल अमाउंट हो। इसकी नौबत तब आती है जिस वक्त एक शख्स दूसरे को बताता है, दूसरा तीसरे को बताता है। हर एक शख्स जिस वक्त सिप्तैन शाह जिसको डबल शाह कहते हैं या मुदारबा स्कैंडल के टाइम पे जो कुछ दोस्त या रहबाब जिन्होंने ये प्रोजेक्ट जो ये कारोबार शुरू किया था वो लोग हों या सिप्तैन शाह हो या आज का ये गुलबर्ग का स्कैंडल हो, इन तीनों लोगों में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि सब लोग एक इलाके के अंदर एक जान पहचान रखते थे। उस जान पहचान के लोगों ने फ़ायदा उठाया और दोस्तों ने आके सबसे पहले पेमेंट दिए, फिर दोस्तों के दोस्तों ने आके पेमेंट्स दी। इसी तरह से एक शोर शराबा शुरू हो गया मार्केट के अंदर।
कुछ एजेंट्स बन जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग मेरे पास भी आए उनके एजेंट बन के, जी आप ये वाला प्लॉट दे दें, मैं आपका प्लॉट एडजस्ट करा देता हूँ। फिर जिसने अपना प्लॉट दे देना उसने दूसरे को कहना कि यार मैंने एडजस्ट कराया तो आप भी कराओ। ये हमारे यहाँ एक साइकी है पाकिस्तान के अंदर कि जब आप खुद कोई काम करते हैं तो आप किसी दूसरे को भी ज़रूर कहते हैं कि यार मैंने ये काम किया तो तुम भी ये काम करो। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट्स कहीं भी करने के लिए सिर्फ हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही कुलिया है कि मैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, किसी भी रियल इस्टेट के अंदर या इसके अलावा कहीं पे भी मुदारबा हो या डबल शाह वाला स्कैंडल हो या ये वाला स्कैंडल हो, तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए या उसके अंदर पैसा देने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रीज़न है, वो साहब दे रहे हैं, मेरा मोहल्लेदार है उसने दिए हैं, मेरे दोस्त ने दिए हैं, मेरे कोलीग ने दिए हैं, तो इसलिए मैं भी दे रहा हूँ। लोग खरीद रहे हैं तो इसलिए मैं आजकल तो एक बिजनेस स्ट्रेटेजी बन गई है, अगर आपने अपनी चीज़ बेचनी है तो आप लोगों को ये बताएं कि बिक रही है, वो भी ले रहा है, वो भी ले रहा है, तो लोग एकदम से भाग के आते खरीदना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा तो कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी बची नहीं। खैर ये कारोबार का गलत तरीक़ेकार है। गलत तरीक़ेकार को जब भी आप फॉलो करेंगे आप हमेशा नुकसान उठाएंगे। कारोबार के तरीके को पहले समझें, उसको खूब रिसर्च करें, उसके ऊपर कभी भी इसलिए इन्वेस्टमेंट्स ना की जाएं कि जी मेरे दोस्त ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं तो मैं भी करता हूँ, या मेरा दोस्त मुझे कह रहा है तो इसलिए मैं भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ। मेरा खुद ताल्लुक रियल इस्टेट इंडस्ट्री से है। तो देखने में आया कि जिस वक्त एक शख्स के पास फैक्ट्स एंड फिगर्स ख़त्म हो जाते हैं तो उसके पास कहने को सिर्फ एक बात होती है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि जी ये 80 लाख रुपए की चीज़ कल करोड़ रुपए की हो जाएगी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये 50 लाख की चीज़ 60 लाख रुपए की हो जाएगी। सर अगर ये चीज़ आज 30 लाख की कल 50 लाख की ना हुई तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, वगैरह वगैरह। इस तरह की स्टोरीज होती हैं, ये इंतहाई फेक स्टोरीज हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देखें तो बिजनेस की रूह से ये स्टेटमेंट ही गलत है।